Hello, girls. So, girls, we were discussing the chapter successive differentiation, and yesterday we did a few questions. Now, let's do some more questions. The question is that if the function f is defined as f of x is equal to minus x square if x is less than equal to 0 and x square if x is greater than 0, then the domain of f dash is the set of all real numbers, whereas the domain of f double dash is the set of all real numbers except 0. Right? It means that we have to show f dash x exists for all real numbers, whereas f double dash x exists for all real numbers except 0. This is what we have to show. So let's see how do we solve this. Now, जब आपका x लेस देन 0 है तो फंक्शन एफ एक्स क्या वैल्यू ले रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर. तो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स? माइनस 2x. एंड डबल डेरिवेटिव क्या है एफ डबल डैश एक्स? माइनस 2. फिर फॉर x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स क्या है? इट इज़ एक्स स्क्वायर. एफ डैश एक्स क्या है? 2x. एंड एफ डबल डैश एक्स क्या है? 2. दिस implies this implies f dash x and f double dash x exist for all x greater than 0 and x less than 0. तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि अगर x लेस देन 0 है तो f डैश एग्जिस्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड f डबल डैश x भी एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर f x ग्रेटर देन 0 है तो भी f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है एंड f डबल डैश x एग्जिस्ट कर रहा है. अब केस कौन सा बचा है? x इक्वल टू 0. तो व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, और फिर देखेंगे कि इज द डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट 0 डज इट एग्जिस्ट और नॉट. तो जब x इज इक्वल टू 0 तो f ऑफ 0 क्या है? 0. नाउ पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट पॉइंट 0, दैट इज एल एफ डैश 0 विच इज़ इक्वल टू एफ डैश 0 माइनस. तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होती है? डेफिनेशन इट इज़, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 एज एक्स टेंड्स टू 0 माइनस. सो व्हाट इज एफ एक्स? इट इज़, अब आप देख रहे हो एक्स टेंड्स टू 0 माइनस है, मीन्स एक्स लेस देन 0. तो एफ एक्स क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर.
So limit minus x square minus 0 divided by x minus 0 as x tends to 0 minus. तो ये अब वैल्यू निकाली तो ये क्या बन रहा है 0. फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला एट पॉइंट 0, आर एफ एफ डैश 0 विच इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 प्लस. इट इज इक्वल टू लिमिट f of x minus f of 0 upon x minus 0 as x tends to 0 plus. It is equal to limit x tends to 0 plus. अब f of x क्या है, क्योंकि x greater than 0 की बात कर रहे हैं हम, तो एफ एक्स क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 0 बाई एक्स. यहाँ से क्या है लिमिट ऑफ x एज x टेंस टू 0 प्लस विच इज 0. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल टू 0. दैट मीन्स एफ डैश 0 क्या है 0. तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0. राइट. अब एफ डैश एक्स क्या है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इट इज, अगर x लेस देन 0 था तो क्या था माइनस 2x, और अगर x ग्रेटर देन 0 है, दो केसेस अराइज होंगे ना, तो एफ डैश एक्स क्या है, अगर x लेस देन 0 है तो माइनस 2x, x ग्रेटर देन 0 है तो 2x. वॉट अबाउट एट पॉइंट 0. अब एट पॉइंट 0 एफ डैश 0 क्या है 0, तो आप जहाँ मर्जी इक्वालिटी लगा सकते हो, या x लेस देन इक्वल टू 0 कर सकते हो और x ग्रेटर देन 0 केस बना सकते हो. अब देख लो ना, जब आप 0 पुट करोगे तो माइनस 2 इंटू 0 क्या है 0, और अगर 2 इंटू 0 लें तो भी वो 0 है. तो आप एफ डैश एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2x इफ x इज ग्रेटर देन 0, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x इफ x इज लेस देन 0 एंड 2x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इक्वालिटी आप कोई भी केस में लगा दो, इट विल नॉट मेक डिफरेंस. राइट. अब नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि आपने क्या निकालना है, अब आपने क्या शो करना है, आपने ये शो करना है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0. अब एफ डैश एक्स, अब फिर से यहाँ से देखते हैं, अगर x लेस देन 0 है, अभी हमने किया ही था, ये देखो ऊपर, अगर हम स्टार्टिंग में सोल्यूशन के देखो, अगर x लेस देन 0 है तो एफ डबल डैश एक्स क्या था माइनस 2, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो एफ डबल डैश एक्स क्या था 2. दैट मीन्स एफ डबल डैश, हमने अभी शो किया था, एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड फॉर ऑल x लेस देन 0. अब हमने इक्वल टू 0 पे क्या शो करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो शो दिया हुआ है, तो हमने ये शो करना है कि 0 पे डबल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. सो अब निकालते हैं, फिर डबल डेरिवेटिव लेफ्ट साइड से निकालते हैं. तो एल एफ डबल डैश 0 क्या होगा, अब आप डेफिनेशन में क्या करोगे, एफ डैश एक्स लगाओगे ना, एफ की जगह ये ऊपर जो डेफिनेशन थी उसकी जगह एफ डैश रखोगे. तो लिमिट एल एफ डबल डैश 0 इट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0 विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ डैश एक्स क्या हुआ, एक्स लेस देन 0 पे माइनस 2x माइनस 0 डिवाइड बाई एक्स विच इज माइनस 2. और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, आर एफ डबल डैश 0 इट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 0 विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 2x माइनस 0 अपॉन x विच इज इक्वल टू 2. तो अब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 बिकॉज एक की वैल्यू 2 आ रही है, एक की वैल्यू माइनस 2. सो एफ डबल डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0. राइट. सो एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल x एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 0. Right? This is the way to solve these questions.
Now next, now this is an example in the book, but it typical सा question है which you have to solve it by this method only. Question is, if rho square is equal to ax square cos square theta plus b square sin square theta, prove that अब इसको p ले लो. If p square is equal to a square cos square theta plus b square sin square theta, show that p plus d square p by d theta square is equal to a square b square by p cube. Now what we do, first of all, आपके पास पी स्क्वायर है. अब आप इसमें कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को लिखो. कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. तो पी स्क्वायर क्या बना, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2. दिस इम्प्लाइज वी गेट 2p square is equal to a square into 1 plus cos 2 theta plus b square into 1 minus cos 2 theta, implies 2p square minus a square plus b square. It is equal to, common ले लो cos 2 theta, a square minus b square into cos 2 theta. This is your equation number 1. Now डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो क्या आएगा आपका 4p dp बाई डी थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा. और 2 कैंसिल किया तो माइनस 2p dp बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2 थीटा. नाउ हाउ डू वी ऑब्टेन द अबव रिजल्ट? What we do is we square 1 and 2 and add. जब हमने square 1 and 2 and add किया तो क्या आया अब आपके पास? फोर p4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर dp बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इसको आप ओपन अप करो और dp बाई डी थीटा को एज इट इज ये भी लिखो. Now you will see when you solve this, you will have to differentiate again this with respect to theta. उससे जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे वहाँ से फिर आपका रिजल्ट आएगा डी स्क्वायर पी बाई डी पी डी थीटा स्क्वायर भी ऑब्टेन हो जाएगा और वहाँ से आप इंक्लूड करोगे इसका रिजल्ट. ठीक है, तो ये आई एम लीविंग दिस एज एन एक्सरसाइज. ट्राई इट, अदरवाइज आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन. राइट, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स क्योंकि आप देख ही रहोगे लिखा हुआ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4p स्क्वायर dividing by 2 dp by d theta. So when you solve this only then you will be able to understand this further, right? तो इसको ट्राई करना, otherwise I will discuss it. Now let's come to the next topic, that is derivatives of nth order of some standard functions. अब आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, हमने उनका डेरिवेटिव निकालना है. सो y सपोज इट इज इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर m.
ये एक फंक्शन है ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम. अब व्हाट इज वाई एन? अगर आपको याद हो वाई एन हमने नोटेशन की थी, वाई एन किसके इक्वल था? nth डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो वाई एन किसके इक्वल हमने शो करना है? इट इज इक्वल टू m इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू डॉट डॉट m माइनस एन प्लस वन ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस एन ए टू द पावर n. ठीक है, तो हमने ये शो करना है. लेट ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो. तो हमने ये प्रूव करना है कि वाई एन इसके इक्वल है, ये डिफ्रेंसिएशन nth डेरिवेटिव की. तो हम प्रूव कैसे करेंगे? बाय इंडक्शन. बाय इंडक्शन पहले आप क्या लोगे? n को 1. जब n को 1 लिया तो y1 क्या आया? y क्या है? ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m. तो y1 क्या आएगा? सिंपल डिफ्रेंसिएशन है m इंटू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस वन इंटू ए, एंड इट इज इक्वल टू m ए एक्स प्लस बी टू दी पावर m माइनस वन इंटू ए टू दी पावर 1. तो अब आप मैच करवाओ अपने फर्स्ट इक्वेशन में m को n को 1 डालो. तो जब आपने n को 1 डाला तो आप देख रहे हो क्या आंसर आएगा? जब आप n को 1 डालोगे तो m, अब आप देखो m m माइनस वन m माइनस टू, तो m n को 1 डालना है तो m आएगा, और लास्ट में m माइनस एन प्लस वन में n को 1 डालो तो क्या आएगा? m माइनस वन प्लस वन. तो ये कैंसिल होके क्या बचा? सिर्फ m. तो सिर्फ m टर्म आएगी, m माइनस वन नहीं आएगा. m इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस वन ए टू द पावर 1. तो ये अब आपकी ये मैच हो रहा है n इज इक्वल टू 1 केस में. सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. तो अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो दैट मीन्स वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो y k किसके इक्वल आया? इंडक्शन आपको आती है लगानी. तो y k किसके इक्वल आया? इट इज m इंटू एन की जगह k लिखा, m इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू डॉट डॉट m माइनस k प्लस वन ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस k ए टू द पावर k. अब आपने क्या निकालना है? आपने क्या शो करना है? आपने y k प्लस वन शो करना है. वो इक्वेशन नंबर 1 से मैच करता है या नहीं. तो हमने क्या किया? हमने y k जो अभी इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x. तो y k प्लस वन किसके इक्वल आया? अब डिफ्रेंशिएट करो. तो y k की डिफ्रेंशिएशन y k प्लस वन, और यहाँ पे राइट साइड m इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू एम डॉट डॉट एम माइनस के प्लस वन. अब ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस के की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी? एम माइनस के इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस के माइनस वन इंटू ए एक्स प्लस बी की डिफ्रेंशिएशन ए इंटू ए टू द पावर के. और इसको कैसे रीराइट किया? वाई के प्लस वन इट इज इक्वल टू एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस के प्लस वन एम माइनस के ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस के प्लस वन इन द ब्रैकेट ए इंटू के प्लस वन विच इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन. तो अब आप चेक कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में आप n को k प्लस वन डालो तो राइट हैंड तो क्या बना? y k प्लस वन इट इज m इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू डॉट डॉट m माइनस k ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस k प्लस वन इन द ब्रैकेट इंटू ए टू द पावर k प्लस वन. तो आप देख रहे हो ये मैच कर रहा है. सो दैट मीन्स द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, क्योंकि आप yn है ना, yn मीन्स y1 y2 y3, तो पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू है. नाउ गर्ल्स प्लीज सॉल्व दिस इन योर रजिस्टर्स. यहाँ देखने से नहीं समझ में आएगा, आपको साथ में सॉल्व करना पड़ेगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. Now, corollary. Corollary is that
इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन n, देन yn क्या होगा? इफ m इज ग्रेटर देन n, आप देख रहे हो y क्या है, ax प्लस बी टू द पावर m, तो अगर m इज ग्रेटर देन n, देन yn क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, yn क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है इट इज इक्वल टू m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस एन प्लस वन, एम माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम माइनस एन फैक्टोरियल, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस एन, ए टू द पावर एन. हाउ डू वी प्रूव दिस? अब हम क्या करेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है पेंसिल से, इन दिस केस मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन वन बाय, अब आप क्या करोगे, आपको ये करोलरी वन ये शो करना है, रिजल्ट करोलरी वन का. तो अब आपके पास करोलरी का मतलब है आपने थ्योरम से लेना है, तो थ्योरम जो है अभी हमने करी है, इक्वेशन नंबर वन है हमारा रिजल्ट. अब इसमें क्योंकि m इज़ ग्रेटर देन n है, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन वन में यू विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, अब देख रहे हो कौन सी एक्स्ट्रा टर्म है, m माइनस एन फैक्टोरियल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे. तो दैट मीन्स आपने क्या किया, इन दिस केस m माइनस एन फैक्टोरियल मतलब m माइनस एन माइनस वन, सो ऑन 3 to 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे. तो इक्वेशन वन को इन दिस केस मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m माइनस एन माइनस वन, m माइनस एन माइनस टू डॉट डॉट 3 to 1 लास्ट में, दैट इज मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय m माइनस एन फैक्टोरियल. तो yn क्या बना, इक्वेशन वन को देखो, m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस एन प्लस वन इंटू एम माइनस एन माइनस वन डॉट डॉट 3 to 1 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस एन, ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा, m माइनस एन इंटू एम माइनस एन माइनस वन डॉट सो ऑन 3 to 1. तो इसको जब कंपाइल किया तो आपके पास ये एरो देख रहे हो ऊपर, जो स्टेटमेंट है क्रॉलरी की वो आ गया, एम वाई एन इज इक्वल टू एम इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू डॉट डॉट एम माइनस एन प्लस वन, एम माइनस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम माइनस एन फैक्टोरियल, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस एन, ए टू द पावर एन. राइट, ये कब होगा, आप m माइनस एन से तभी डिवाइड मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर सकते हो जब m इज ग्रेटर देन n. तो वही केस है करोलरी का, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन n. और अब देखो नीचे नेक्स्ट पॉइंट साथ में और भी लिखा है, और yn इज इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस एन फैक्टोरियल, ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस एन टू ए टू द पावर n. तो यहाँ से अब आप देखो ऊपर न्यूमरेटर देखो क्या है, m इंटू एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस एन प्लस वन, एम माइनस एन फैक्टोरियल. तो इसको हमने क्या लिख दिया, बेसिकली इट इज़ नथिंग बट m की पावर्स लेस होती जा रही है और कब तक कहाँ तक जा रही है, 3 to 1. तो दिस इज m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस एन फैक्टोरियल, बाकी टर्म सेम, ए एक्स प्लस बी टू द पावर m माइनस एन, ए टू द पावर n. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर इफ m इज इक्वल टू n, अगर m इज इक्वल टू n तो yn क्या होगा, तो yn क्या होगा, इक्वेशन नंबर वन से देखो, अगर m इज इक्वल टू n तो दैट मीन्स yn किसके इक्वल होगा, n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू डॉट डॉट प्रोडक्ट में लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 1, 3 to 1 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर 0 आ जाएगा m माइनस एन, ए टू द पावर n. और अब yn वाली इक्वेशन देखो, और इसको कैसे लिख सकते हो, वैसे आपको ज़रूरत भी नहीं है, यहीं से ये n इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू डॉट डॉट टू वन, ये क्या है n फैक्टोरियल. तो yn क्या है n फैक्टोरियल इंटू ए टू द पावर n.
तो वाई एन क्या है, एन फैक्टोरियल ए टू द पावर एन। अब वाई एन प्लस वन क्या होगा, अब आप देख रहे हो वाई एन क्या है, एन फैक्टोरियल ए टू द पावर एन, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो वाई एन प्लस वन क्या होगा, ज़ीरो, वाई एन प्लस टू क्या होगा, ज़ीरो, एंड सो ऑन, ये बाकी सब डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। तो वाई एन इज ज़ीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन, right? Now let's come to the second part. Second part is if y is equal to 1 upon ax plus b, so second part is y is equal to 1 upon ax plus b, then yn आपने दिखाना है माइनस वन टू द पावर एन, एन फैक्टोरियल ए टू द पावर एन अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस बी बाई ए। राइट, तो हमने ये प्रूफ कर, तो हम फिर से बाय इंडक्शन करेंगे इसको। बाय इंडक्शन एन को वन लिया, तो वन लिया तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, को ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी माइनस टू द पावर माइनस वन। तो y1 क्या आएगा, y1 आपका क्या बनेगा, माइनस वन ए इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस टू। तो अब इसको रीराइट कर सकते हो इंटू ए, तो इसको लिखा माइनस वन टू द पावर माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस वन टू द पावर वन लिखना चाहिए, देयर इज अ मिस्टेक हियर, माइनस वन टू द पावर वन, वन फैक्टोरियल ए टू द पावर वन अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो रिजल्ट इज टू फॉर एन इज इक्वल टू वन। अब आप मैच कराओ, एन को वन डालो इस इक्वेशन में, वाई एन वाली उस स्टेटमेंट की इक्वेशन है, इक्वेशन जो सेकेंड पॉइंट लिखा है, तो अब मैच करो, रिजल्ट इज टू। नाउ सपोज द रिजल्ट इज टू फॉर एन इज इक्वल टू के, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो वाई के क्या आया, माइनस वन टू द पावर के फैक्टोरियल ए टू द पावर के अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर के प्लस वन। तो इसको कैसे लिख दिया, माइनस वन टू द पावर के फैक्टोरियल ए टू द पावर के ए एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस के माइनस ऑफ के प्लस वन विच इज माइनस के माइनस वन। नाउ अब आपने क्या प्रूव करना है, वाई के प्लस वन के लिए हमने ये शो करना है रिजल्ट होल्ड कर रहा है, तो हमने डिफ्रेंशिएट किया वाई के वाली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई के प्लस वन क्या आया, माइनस वन टू द पावर के फैक्टोरियल ए टू द पावर के, ये तो कांस्टेंट है, इनटू माइनस के माइनस वन इंटू माइनस इंटू ए एक्स माइनस के माइनस वन इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस के माइनस टू इंटू ए। दिस इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर के प्लस वन। क्यों, क्योंकि जो के प्लस माइनस के माइनस वन है उसका भी तो माइनस वन आएगा, तो माइनस वन टू द पावर के प्लस वन इंटू के प्लस वन फैक्टोरियल, ए टू द पावर के है और एक ए है, तो ए टू द पावर के प्लस वन इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस ऑफ के प्लस टू। अब आप क्या करो, जो आपकी सेकेंड पार्ट हम जो प्रूफ कर रहे हैं
वाई एन इज इक्वल टू -1 to the power n फैक्टोरियल a to the power n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n+1। इसमें अब आप n को k+1 डालो, तो y k+1 क्या आएगा, -1 to the power k+1, k+1 फैक्टोरियल a to the power k+1 डिवाइडेड बाय ax प्लस बी टू द पावर k+2। तो अब आप देखो जो अभी हमने प्रूफ किया उससे मैच कर रहा है। दैट मीन्स द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। दैट मीन्स दिस nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कौन सा, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इट इज़ गिवन बाय -1 to the power n फैक्टोरियल a to the power n upon ax plus b to the power n+1. Okay, so I will continue with the more functions in the next lecture. Thank you.